How are you all? Hopefully you all are fine at your home. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आपको जो हॉलीडे होमवर्क मिला था शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था जब आपका होमवर्क चेक किया गया था आपके घर पे। तो अभी आजकल में अपना होमवर्क है वो पीछे वाला कंप्लीट कर लो और उसको अच्छे से लर्न कर लो आजकल में, ताकि कोई स्कूल से रिप्रेजेंटेटिव आए तो ऐसे दिक्कत नहीं हो कि आपका होमवर्क इनकम्प्लीट हो और आपके घर वालों के सामने आपको पनिशमेंट मिले या आपको मतलब डांटा जाए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, ठीक है ना। पूरा अभी 40 डेज़ का आपको बिल्कुल फ्री टाइम मिल गया है। इससे पहले भी 2 मंथ्स अपनी हुई थी स्टडी, तो भी इतना नहीं हो पाता था। आपको बाद में पूरा टाइम मिलता था स्टडी के लिए। तो अभी होमवर्क की इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो भी करवा दिया उसी को अच्छे से लर्न करके और अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में छोड़ के लिख के छोड़ दो, बस बात ख़त्म, ठीक है ना। तो अभी अपने क्लास 3rd में कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आया था ज़रूर, लेकिन आपकी बुक का कोई भी वीडियो पिछली ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आया था और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के आ रहे थे। तो कंप्यूटर का आपका जो पहला लेसन है वो अपना शुरू कर रहे हैं। लेसन का नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। आज अपन कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन इस लेसन में पढ़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट हम इस लेसन के थ्रू लर्न करेंगे वो देखिए। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। फिर व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेड ऑफ, कंप्यूटर किन किन चीज़ों से बनता है। स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन आ कंप्यूटर, और कैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, और कैसे इसको शट डाउन करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या यूज होते हैं, किन किन फील्ड्स में कंप्यूटर काम में आता है, ये सारी चीज़ें अपन इस लेसन में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हो, द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सबको पता है कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मेड बाय मैन, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स दैट हेल्प यू टू इंटर डाटा, यानी इसे अपन इनपुट कहते हैं। यानी कंप्यूटर ये बहुत ही अलग अलग पार्ट्स को मिला के बनाई गई है जो कि हमें हेल्प करती है किस चीज़ में, एंटर द डाटा, वो क्या होगी, इनपुट होगी, एंड प्रोसेस, ठीक है ना। और बाद में जो भी अपन डाटा इसमें डालते हैं बाद में क्या होता है, इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, वो हो गया इट्स CPU, ठीक है। एंड स्टोर इट, बाद में इसको सेव करते हैं, वो होगी इसकी मेमोरी। एंड गिव्स द रिजल्ट, और बाद में हमें इसका क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, यानी आउटपुट मिलता है। तो ये अपने कंप्यूटर की प्रोसेस हो गई। ये कंप्यूटर हो गया जिसके अंदर अपन इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, मेमोरी होती है और आउटपुट होता है। ये चारों चीज़ें होती है। इसको अपन इजी वे में समझने के लिए यहाँ पे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट विद अ डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो शेक। जैसे अब कि अपन मैंगो शेक बनाते हैं, कुछ ऐसा ही अपने कंप्यूटर में होता है। इसमें मैंगो शेक में शेक जो यहाँ पे दिखाया गया है उसमें भी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट दिखाया गया है। वैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। अभी यहाँ देखिए आप क्या किया गया है, मैंगो शेक बनाने के लिए यहाँ पे मैंगो पल्प है, शुगर है और मिल्क है। इन तीनों चीज़ों को मिला के इनपुट किया जाता है, अंदर डाला जाता है किस पे, मिक्सर में। और मिक्सर में डाल के लाइट ऑन करके, स्विच ऑन करके अपन क्या करते हैं, इनको मिक्स करते हैं, ठीक है ना। अपने मिक्सर को चलाते हैं तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ होगी आपकी प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के बाद में जो आपको मिलता है मैंगो शेक, ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। वैसा ही कंप्यूटर में देखो, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन मान लो, ठीक है। इस पे अपन क्या है, ये अपना कीबोर्ड है, ठीक है। इस कीबोर्ड से अपन कुछ इस पे डाटा जो भी है कीबोर्ड से अपन इसके अंदर कुछ भी प्रेस करते हैं तो क्या है, इसके अंदर अपन कौन सा काम कर रहे हैं, हम इनपुट का काम कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट का काम कर रहे हैं, फिर ये क्या करता है, इसके डाटा को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर, ठीक है, होती है। उसके बाद में अपने को आउटपुट है सामने स्क्रीन पे, यानी अपने यहाँ पे ए किया कीबोर्ड से, कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो अपनी स्क्रीन पे ए दिखाई दिया, ठीक है ना। जो भी चीज़ अपन करते हैं वो प्रोसेसिंग होकर अपने को आउटपुट है वो स्क्रीन पे दिखता है। तो ऐसा ही कुछ काम है
यहाँ पे होता है, और ऐसे ही यहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि मैंगो शेक बनाते हैं, तो ये सारी की सारी प्रोसेस भी होती है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज अ कंप्यूटर मेड ऑफ। में कंप्यूटर किन किन चीज़ों से बना होता है, क्या क्या चीज़ें काम करती है इसके अंदर। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मेनली कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें होती है, क्या भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन सी और टच। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स होते हैं जिनको आप यू कैन ईजीली सी और टच, यानी उनको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, हाथ लगा के देख सकते हो। जो भी चीज़ें आपको कंप्यूटर में बाहर दिखाई देती है वो सब क्या हो गई, हार्डवेयर हो गई। देखिए जैसे द CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कौन से हो गए, जो चीज़ आपको दिखती है, यू कैन ईजीली सी और टच। ठीक है ना, कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपको दिखती है वो कौन सी हो गई, हार्डवेयर। एंड देन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर। ठीक है ना, यानी ये क्या, एक सेट ऑफ प्रोग्राम या ये बोल सकते हैं एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को अपन कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ निर्देश देते हैं जिससे से वो काम करता है ना। तो ठीक है ना, तो वो सारे जो निर्देश होते हैं या वो सारे सेट ऑफ प्रोग्राम है दैट परफॉर्म सम टास्क, सॉरी, हाँ, जो कि क्या करते हैं, इस कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं। ठीक है ना, यानी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी अपन निर्देश अगर देते हैं कंप्यूटर में, जो कि कंप्यूटर के अंदर कुछ की क्या करते हैं, भी काम करते हैं, तो वो सब क्या हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। व्हेन यू स्टार्ट ए कंप्यूटर, जैसे जब भी आप कंप्यूटर को क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, द सॉफ्टवेयर ऑल्सो स्टार्ट विद इट, और इसके साथ में ही है वो सॉफ्टवेयर है वो शुरू हो जाता है। ऑन करने में भी सॉफ्टवेयर काम आता है। हार्डवेयर है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर MS विंडोज़, और उनमें से कुछ खास मतलब प्रसिद्ध है या कॉमनली यूज़ में आते हैं वो सॉफ्टवेयर कौन से हैं, MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विनजिप, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप एंड देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन कंप्यूटर। ओके, इनपुट डिवाइस ये हो गया अपना हार्डवेयर हो गया, फिर सॉफ्टवेयर हो गया। अब देखिए इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अपन कंप्यूटर हार्डवेयर को पढ़ रहे थे, तो इनपुट डिवाइसेस होती है सारी, वो भी क्या होती है, हार्डवेयर हो गया। प्रोसेसिंग यूनिट होगी वो भी हार्डवेयर हो गया। स्टोरेज डिवाइसेस होगी वो भी हार्डवेयर हो गया। एंड आउटपुट डिवाइसेस जो भी हैं वो भी किस चीज़ के एग्जांपल है, कंप्यूटर हार्डवेयर के। इनपुट डिवाइसेस हेल्प यू इन एंटरिंग डाटा। इनपुट डिवाइसेस है वो हेल्प करती है आपकी किस चीज़ में, जो भी अपना कंप्यूटर के अंदर आप डाटा फीड करते हो तो वो फीडिंग में, एंटरिंग में आपकी हेल्प करती है। क्या भी, इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट हेल्प्स टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। और जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या करती है, हेल्प्स टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको, कौन सी चीज़ किस चीज़ में हेल्प करती है, क्या काम करती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज स्टोरेज डिवाइसेस हेल्प्स टू स्टोर द डेटा। जो भी अपन डेटा इसके अंदर फीड करते हैं उसको स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए कौन सी डिवाइसेस काम आती है, स्टोरेज डिवाइसेस। एंड देन आउटपुट डिवाइसेस हेल्प टू डिस्प्ले द आउटपुट। हम इनपुट इसके अंदर देते हैं और बाद में मतलब प्रोसेसिंग होके आपके साउंड में जो आउटपुट आता है आपकी स्क्रीन पे, वो काम करने में कौन हेल्प करता है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब देखिए एंटरिंग डाटा।
entering data. Data refers to a collection of facts like your name, address and telephone number. होता क्या है, डेटा कोई भी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स यानी तथ्यों का समूह है। कुछ भी लिख दिया अपन, नेम लिख दिया, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, कुछ भी लिखते हैं अपन, जो भी एंटर करते हैं वो क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर। ये जो भी डेटा होता है ये कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। फॉर एग्जांपल बाय टाइपिंग इट इन यूजिंग अ कीबोर्ड। जैसे हम कीबोर्ड का यूज़ करके कुछ भी टाइप करते हैं वो सब क्या हो गया, डेटा। जैसे ये अपने लिख दिया व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेड अप ऑफ, ये अपने लिख दिया किससे, कीबोर्ड से लिख दिया, तो वो सब क्या हो गया, डेटा हो गया। द डेटा इंटर्ड इज़ कॉल्ड द इनपुट। और जो भी डेटा हम एंटर करते हैं तो वो उसे क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ठीक है, तो इनपुट करने के लिए, एंटरिंग डाटा के लिए हमें कौन कौन सी डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, वो कौन सी होती है, इनपुट डिवाइसेस, जिसके थ्रू अपन डेटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। डेटा और इंस्ट्रक्शंस देखिए, इनपुट डिवाइसेस, डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। यानी कंप्यूटर के अंदर हम अपने इंस्ट्रक्शन या डेटा को इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से एंटर करते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर keyboard and the mouse. There are various input devices but the most common input devices are keyboard and mouse. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which are the most common examples of input devices। या अब आगे हार्डवेयर मतलब आउटपुट भी आ जाएंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन भी आएगा कि फाइंड आउट द इनपुट डिवाइसेज। आप इनमें से इनपुट छांटो, अलग से आउटपुट छांटो, तो ध्यान से जितना करवा दिया आपको वो आप ध्यान से देखो ताकि आगे इस टाइप की प्रॉब्लम न आए। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेज में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कीबोर्ड। ठीक है, देखिए, कीबोर्ड इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट कीबोर्ड इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कीज़। ये जो कीबोर्ड होता है ये एक डिवाइस होती है, सब लोगों ने देखा है। ठीक है, अपनी कंप्यूटर लैब में आपने ये चीज़ें देखी होंगी। तो उसके अंदर क्या है कि बहुत सारी क्या होती है, इसके अंदर ही क्या होती है, कीज़ होती है। यू कैन टाइप बाय प्रेसिंग इट्स की। आपको कुछ भी टाइप करना हो तो कोई भी आपको क्या करना होगा, की को प्रेस करना होगा। बाय यूजिंग द कीबोर्ड यू कैन टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स एट्सेट्रा। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे नीचे होते हैं, ये क्या होते हैं आपके लेटर्स, ये यहाँ पे नंबर्स, और यहाँ पे ऊपर एक रो होती है, यहाँ कुछ अलग अलग की क्या होते हैं आपके सिम्बल्स होते हैं। तो ये चीज़ें आप इस पे मोस्टली टाइप कर सकते हो। और कॉमनली इसमें कितने की होती है, 108 कीज आर देयर इन ए कीबोर्ड। ठीक है, तो और बाकी इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपन कल स्टडी करेंगे। जितना आपको करवा दिया उसको आपको अच्छे से रीड करना है अपनी बुक के अंदर, और कोई भी हार्ड वर्ड है तो उसको अंडरलाइन करना है और उसको आपको देखना है, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जितना लेसन करवा दिया वो आपके बाय हार्ट हो जाना चाहिए ताकि आगे वाला हो तो उसमें भी हेल्प आपको मिल जाए और एक साथ में इकट्ठा होकर आपके बर्डन भी न हो। तो अभी इजी वे में सॉफ्टली आपको स्टडी करनी है, आराम से हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल, वीडियो कॉल और टेक्स्ट, किसी भी तरीके से आप टीचर से उसके बारे में पूछ सकते हो। आवर टीचर आर अवेलेबल 24/7 फॉर यू। ठीक है ना, आपको भी अपना 100% देना है, हम भी एफर्ट लगाएंगे कि जितना हम स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू करते थे उतना ही कर सकें। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस के कुछ नुकसान है लेकिन कुछ फ़ायदे भी है, आपको वो देखने हैं। अपन ने को नुकसान के बारे में नहीं देखना है क्या नुकसान है, फ़ायदा ये है आपका
ऑफलाइन क्लासेस में क्लासरूम में आपने आपके टीचर को आपने बता दिया, कुछ भी आपके टीचर ने आपको समझा दिया, एक बार समझा दिया, तब आपने एक बार टीचर से पूछ लिया या 2 बार पूछ लिया, आप तीसरी बार पूछने की हिम्मत नहीं करते हो। खास करके मैथ्स में इस टाइप की दिक्कत आए आपके, हालांकि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मान लो कोई भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास में ऑप्शन है। टीचर आप 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 5 बार, 10 बार, 15 बार भी आप टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है ना। यानी आपके हाथ में है। एक वीडियो को दोबारा कर लो प्ले। फिर आपको अभी क्लास में तो भी आपका कोर्स होने के बाद में एक बार ही रिवीजन होता है। आप यहाँ पे कितनी बार ही रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पास में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इसके, और आप कभी भी एनी टाइम एनीवेयर इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से आपको जो भी मैटर दिया जाता है अच्छे से आपको लर्न करना है और अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। और हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। एनी टाइम आपकी नोटबुक चेक की जा सकती है कभी भी, और आपका टेस्ट भी होगा, और आपके जो भी है एग्ज़ाम्स भी हैं वो भी होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि चल कब पता नहीं क्या होगा। स्कूल जब भी ओपन होंगे हो जाएंगे, लेकिन आपका काम है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ओके, थैंक यू, हैव ग्रेट डे।